Good morning. My name is Aarti Gupta and you're watching my YouTube channel Education for Kids. Today's topic is from Class 5th SST Chapter 5 Weather and Climate. What is weather in your place in these months? Circle the correct option in each. January. So जनवरी में वेदर कैसा रहता है? कोल्ड. अप्रैल सनी. अगस्त rainy. July and August is a rainy season day. October cold. Weather is defined as the condition of air temperature, air pressure, wind, humidity and rainfall in the atmosphere at a given place and time. वेदर एक तरह की कंडीशन होती है एयर के टेम्परेचर की, वहां पर प्लेस पर कैसा एयर का प्रेशर है, विंड चल रही है, ह्यूमिडिटी कितनी है और रेनफॉल कितनी हुई है उस पर्टिकुलर प्लेस में. वेदर चेंजेस एवरी डे. वेदर हर दिन चेंज होता है. इट मे बी हॉट एंड ड्राई टुडे but tomorrow it may be rainy and wet. हो सकता है कि आज का वेदर हॉट और ड्राई हो, लेकिन कल का वेदर हो सकता है कि रेनी और वेट हो. The weather conditions in the morning may be different from that in the evening. जो वेदर की कंडीशंस होती हैं मॉर्निंग में, वो हो सकता है कि डिफरेंट हो इवनिंग के वेदर से. Changes in weather condition give rises to season. जब जब वेदर के चेंजेस होते हैं तब तब सीजन चेंज होता है. इन इंडिया वी एंजॉय 3 सीजन्स, समर, विंटर एंड मॉनसून. तो इंडिया में हम 3 सीजन्स को एंजॉय करते हैं, समर सीजन को, विंटर सीजन को और मॉनसून के सीजन को. तो इंडिया में 3 सीजन हो गए, समर सीजन, विंटर सीजन और मॉनसून सीजन. और लाइफस्टाइल वेरीज अकॉर्डिंग टू सीजन. हमारा लाइफस्टाइल अलग अलग होता है सीजन्स के अकॉर्डिंग. इट इन्फ्लुएंसेस व्हाट वी ईट, व्हाट वी वेयर एंड इवन द टाइप ऑफ हाउस वी लिव इन. वो इन्फ्लुएंस करते हैं कि हम क्या खाएं, हम क्या पहने और हम कैसे किस तरह के घर में रहें. It also determines the crop that farmers grow. वो डिटरमाइन भी करते हैं कि कौन सी क्रॉप कौन से सीजन में उगाई जाए. Climate. The weather condition that prevail over a large area and for a long period of time is called climate. वो वेदर कंडीशन जो बहुत बड़े एरिया पर बहुत लंबे टाइम के लिए होती है उसको क्या कहते हैं? क्लाइमेट. द क्लाइमेट ऑफ ए प्लेस रिमेन्स मोर और लेस द सेम ईयर आफ्टर ईयर. जो क्लाइमेट होता है उस जगह का वो कम ज्यादा सेम ही रहता है हर साल. डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लाइमेट. अलग अलग वर्ल्ड के पार्ट में अलग अलग तरह का क्लाइमेट है. On the basis of prevailing climate condition, the world can be divided into 7 major climatic regions. अगर हम देखें कि अगर क्लाइमेट कंडीशन के हिसाब से वर्ल्ड 7 मेजर क्लाइमेटिक रीजन में आता है. This is the map, world map. Hot, very hot weather, hot and wet, very hot and dry, cool and dry, warm and wet, very cold and Mediterranean. तो आपके ये 7 मेजर क्लाइमेटिक रीजन होते हैं वर्ल्ड में.
What influence climate? क्लाइमेट को क्या इन्फ्लुएंस करता है? Many factors influence the distribution of heat on earth, thereby affecting the climate. जो आपका टेम्परेचर है या हीट है अर्थ पे, वो हर जगह सेम नहीं है, हर जगह डिफरेंट है, तो वो इन्फ्लुएंस करता है क्लाइमेट को अफेक्ट करके. डिस्टेंस फ्रॉम इक्वेटर. Look at figure 5.1. The rays of sun falls on the surface of earth. Near the equator, these rays are vertical and are spread over a small area. अगर हम 5.1 एक्सरसाइज 5.1 फिगर देखते हैं, तो हम यहाँ पर देखते हैं कि कैसे सन की रेज अर्थ पर डायरेक्ट पड़ रही है इक्वेटर पर. जहां डायरेक्ट रेस पड़ती है इक्वेटर पे, वहां गर्मी ज्यादा होती है. और यहाँ पे सन की रेस कैसे पड़ रही है? नॉर्थ पोल और साउथ पोल पे स्लांटिंग रेस पड़ रही है. As we move away from equator and towards the poles, the rays become slanting and cover a large area. तो जैसे जैसे हम पोल्स की साइड जाते हैं, हमने ये देखा कि जो सन की रेज है वो कैसी पड़ने लग गई है? स्लांटिंग पड़ रही है और ज्यादा एरिया को कवर कर रही है. Thus, places near the equator receive more heat. जो प्लेसेस हैं इक्वेटर के पास, वो सबसे ज्यादा हीट ले रहे हैं. These places are hotter than those which are away from equator. ये places ज्यादा गर्म हैं उन places से जो इक्वेटर से दूर हैं. Height above the sea level, altitude. Height जो sea level के ऊपर होती है उसको कहते हैं altitude. You know that hill stations such as Shimla, Nainital and Ooty are cool even in summers. हम जानते हैं कि हिल स्टेशन जैसे शिमला, नैनीताल और ऊटी ठंडे होते हैं समर सीजन में भी. Most peaks in the Himalayas are covered with snow and ice during summers. बहुत सारी पीक्स हिमालयाज में कवर होती है स्नो से और आइस से समर सीजन में. This shows that places located at higher altitude are cooler than those at lower altitude, even if they are situated on the same latitude. तो हमने ये जाना कि जो प्लेस ज्यादा हाइट पर होती है वो ज्यादा ठंडी होती है इंस्टेड ऑफ जो प्लेस आपकी नीचे लोअर ऑल्टीट्यूड पर होती है. डिस्टेंस फ्रॉम सी, कितना डिस्टेंस होगा सी से. प्लेसेस नियर द कोस्ट हैव अ मॉडरेट क्लाइमेट. जो भी प्लेसेस होती है हमारी कोस्ट के पास, उनका क्लाइमेट कैसा होता है? मॉडरेट क्लाइमेट. वेस्टर्न कोस्ट एंड ईस्टर्न कोस्ट के पास जितनी भी लैंड है उनका क्लाइमेट कैसा होगा? मॉडरेट. ना ठंडा ना गर्म. It is neither too hot nor too cold here. This is due to the effect of sea breezes. और ये किसकी वजह से? सी ब्रीजेस की वजह से. वाटर बॉडीज हीट्स अप एंड कूल डाउन एट स्लोअर रेट देन लैंड. वाटर बॉडीज जो पानी होता है वो बहुत जल्दी गर्म हो जाता है और धीरे धीरे ठंडा होता है स्लोअर रेट पे लैंड के मुकाबले. इन समर देयरफॉर द सी इज कूलर देन लैंड. समर सीजन में इसलिए सी क्या होती है? ठंडी होती है लैंड से. Hence, air over the sea is cooler than that over the land. इसलिए जो हवा सी पर होती है वो कूल होती है लैंड के मुकाबले. This cool air called sea breeze. और यही ठंडी हवाएं क्या कहलाती हैं? सी ब्रीज. ब्लो फ्रॉम सी टू लैंड. ये कहां से चलती हैं? सी से लैंड पर. मेकिंग द लैंड कूलर, ताकि जो जमीन है वो क्या हो जाए? ठंडी. इन विंटर द ऑपोजिट हैपेंस एंड द लैंड बिकम्स वार्मर. और विंटर सीजन में ऑपोजिट हो जाता है और लैंड क्या हो जाती है? गर्म हो जाती है. Places far away from sea do not get sea breeze, so they are extremely hot in summer and very cold in winter. Such a climate is called extreme climate.
जो प्लेसेस सी से दूर होती हैं उनके पास क्या होता है, सी ब्रीज नहीं आती। इसकी वजह से समर में प्लेसेस बहुत ज्यादा गर्म होती है और विंटर में प्लेसेस बहुत ज्यादा ठंडी होती है, और इसी क्लाइमेट को हम कहते हैं एक्सट्रीम क्लाइमेट। लेट अस कंपेयर द क्लाइमेटिक कंडीशन ऑफ दिल्ली एंड चेन्नई। हम दिल्ली एंड चेन्नई के दो स्टेट्स के क्लाइमेटिक कंडीशन को कंपेयर करते हैं। चेन्नई इज लोकेटेड अलोंग द कोस्ट while Delhi is located far away from the coast। चेन्नई है जो कोस्ट के पास है, जबकि जो दिल्ली है वो बहुत दूर है कोस्टल रीजन से। As Chennai is nearer to equator, it should be hotter than Delhi in summer season। क्योंकि चेन्नई इक्वेटर के बहुत ही पास है, इसलिए समर सीजन में वो गर्म होनी चाहिए दिल्ली से। बट इट दिस इज नॉट सो, लेकिन ऐसा नहीं होता। चेन्नई एक्सपीरियंसेस ए माइल्ड क्लाइमेट थ्रू आउट द ईयर एज इट इज नियर द कोस्ट। जो चेन्नई का क्लाइमेट है वो क्या करता है, माइल्ड क्लाइमेट रहता है पूरे साल। क्यों? क्योंकि वो किसके पास है, कोस्टल एरियाज के पास है। डायरेक्शन ऑफ विंड। विंड ब्लोइंग फ्रॉम हॉट रीजन्स इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ ए प्लेस while those blowing from cold region decreases the temperature। विंड्स जो हॉट रीजन से चलती है वो इंक्रीज कर देती है टेम्परेचर प्लेस का, जबकि जो विंड कोल्ड रीजन से चलती है वो टेम्परेचर को डिक्रीज कर देती है। दिल्ली इज हॉट इन समर ड्यू टू ड्राई हॉट विंड्स दैट ब्लोज फ्रॉम राजस्थान। दिल्ली समर सीजन में बहुत ज्यादा गर्म हो जाता है। क्यों? क्योंकि जो हॉट विंड्स हैं वो कहाँ से आ रही होती हैं, राजस्थान से। इन विंटर कोल्ड विंड्स फ्रॉम द हिमालयस मेक नॉर्दर्न इंडिया वेरी कोल्ड। और विंटर सीजन में क्या होता है, जो हिमालय से हवा आती है वो नॉर्थर्न इंडिया को बहुत ज्यादा ठंडा कर देती है। विंड्स ब्लोइंग फ्रॉम द सी मेक्स द लैंड क्लोज टू द सी कूल एंड मॉइस्ट। जो विंड आपकी ब्लो करती है सी से वो लैंड को क्या कर देती है, लैंड जो क्लोज होते हैं सी के, कूल कर देती है और मॉइस्ट कर देती है। समटाइम्स विंड ब्रिंग्स क्लाउड्स विद देम एंड कॉज रेनफॉल। कभी कभारी विंड्स के साथ क्लाउड्स आ जाते हैं और उनकी वजह से क्या हो जाती है, बारिश। ह्यूमिडिटी एंड रेनफॉल। Moisture or water vapor present in the air is called humidity। जो भी वाटर वेपर्स होते हैं और मॉइस्ट होता है एयर में उसको हम कहते हैं ह्यूमिडिटी। ह्यूमिड एयर कॉजेज रेनफॉल। बिकॉज ऑफ की क्योंकि नमी होती है हवा में उसकी वजह से क्या हो जाती है, रेनफॉल। प्लेसेस नियर द इक्वेटर आर हॉट and humid and receives a lots of rainfall। जो भी प्लेसेस इक्वेटर के पास होते हैं वो गर्म और ह्यूमिड वाले होते हैं और वहां पर बहुत ही ज्यादा रेनफॉल होती है। एयर ओवर डेजर्ट डज नॉट हैव मॉइस्चर, सो दीज प्लेसेस रिसीव वेरी लिटल और नो रेनफॉल। जो डेजर्ट एरिया होता है वहां पे हवा में नमी नहीं होती, मॉइस्चर नहीं होता, जिसके वजह से वहां पर बहुत ही कम या बिल्कुल बारिश नहीं होती। वेरी कोल्ड प्लेसेस एक्सपीरियंसेस स्नोफॉल। और जो बहुत ही ज्यादा ठंडी जगहें होती हैं वहां पर स्नोफॉल होती है। द अमाउंट ऑफ रेनफॉल एंड द सीजन when it falls also influence the climate of a place। जो अमाउंट होता है रेनफॉल का और सीजन का ये भी क्लाइमेट्स की प्लेसेस को इन्फ्लुएंस करता है। चेक पॉइंट्स। चेंजिंग वेदर कंडीशंस कॉजेस सीजन। वेदर कंडीशंस जब चेंज होती हैं तो सीजन होता है, ट्रू। Places near the poles are hotter than places near the equator। This is false। क्योंकि जो places poles पर हैं वो कैसी हैं, icy। The temperature of a place decreases as the altitude increase। टेम्परेचर उस प्लेस का
घटता है जैसे जैसे हाइट बढ़ती है. दिस इज ट्रू. Winds blowing from cold regions make a place hotter. जो winds cold region से चलती हैं उससे प्लेस ठंडा होता है, गर्म नहीं होता. Heat zones. We can divide the earth into 3 heat zones on the basis of difference in their temperature. हम अर्थ को 3 heat zones में डिवाइड करते हैं उसके टेम्परेचर के डिफरेंस के अकॉर्डिंग. Torrid zone. The torrid zone or the tropical zone lies on both sides of equator. आपका टॉरिड जोन इक्वेटर के ऊपर और इक्वेटर के नीचे दोनों साइड होता है. बिटवीन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन. ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन के बीच में. द क्लाइमेट इज हॉट एंड ह्यूमिड थ्रू आउट द ईयर because direct rays of sun falls over it. यहाँ का क्लाइमेट बहुत ज्यादा हॉट और ह्यूमिड होता है. Why? Because जो सन की रेज है वो इक्वेटर वाले रीजन पे डायरेक्ट पड़ती है. टेम्परेट जोन. The areas lying between the torrid zone and frigid zone in both the hemispheres are called temperate zones. तो अगर आप देखेंगे जो भी एरिया आपके टॉरिड जोन और फ्रिजिड जोन में आता है वो आपका क्या है? टेम्परेट जोन. नॉर्थ एंड साउथ. इट इज नाइदर वेरी हॉट नॉर वेरी कोल्ड. ना ही ये बहुत ज्यादा गर्म होता है और ना ही ये बहुत ज्यादा ठंडा होता है. इट इज नाइदर वेरी हॉट नॉर वेरी कोल्ड हेयर as these zones are away from the equator and also from the poles. इसलिए यहाँ पर जो इक्वेटर्स के पास है वो पोल्स हमारे जोन्स हैं वो बहुत ज्यादा दूर हैं इक्वेटर से और ये दूर हैं पोल से. फ्रिजिड जोन. फ्रिजिड जोन वो जोन होता है जो आर्टिक और एंटार्क्टिक सर्कल के पास होता है. द एरियाज लाइंग बिटवीन द आर्टिक सर्कल and the North Pole in the northern hemisphere and that between the Antarctic circle and the South Pole in the southern hemisphere are the frigid zone. यहाँ पे आप देखेंगे ये आपके frigid zones हैं. The zones receive slanting rays of sun. It remains very cold throughout the year. क्योंकि सन की रेज यहाँ पे slanting पड़ती है इसलिए यहाँ का जो टेम्परेचर है वो बहुत ज्यादा ठंडा रहता है पूरे साल. वर्ड्स टू नो. ह्यूमिडिटी. अमाउंट ऑफ वाटर वेपर इन एयर. मोर ह्यूमिडिटी मेक अस perspire more. Altitude. Height above the sea level. Quick recap. Air temperature and pressure, ह्यूमिडिटी, रेनफॉल एंड विंड इन्फ्लुएंस वेदर. सो कौन कौन से इन्फ्लुएंस करते हैं वेदर को? एयर का टेम्परेचर और प्रेशर, ह्यूमिडिटी, रेनफॉल और विंड. वेदर चेंजेस डेली. वेदर डेली चेंज होता है. द क्लाइमेट ऑफ ए प्लेस रिमेन्स द सेम ईयर आफ्टर ईयर. लेकिन जो क्लाइमेट होता है प्लेस का वो सेम रहता है ईयर आफ्टर ईयर. क्लाइमेट डिपेंड्स upon many factors: distance from equator, height above the sea level, distance from sea, direction from which the wind blows, humidity and rainfall. The earth is divided into 3 heat zones: torrid, temperate and frigid zone. If you like the way as I am teaching, so like and subscribe my YouTube channel Education for Kids. Thank you so much.